हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। गाइस, आज की वीडियो में हम यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव विथ वर्ब टू बी के बारे में जानने वाले हैं कि यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव विथ वर्ब टू बी के सेंटेंसेस किस तरीके के होते हैं, कैसे बनते हैं और इसमें इसकी हिंदी में पहचान क्या है और इंग्लिश में इसको कैसे पहचानते हैं। इस पूरे को आज पूरी डिटेल्स के साथ जानने की कोशिश करेंगे। चलिए तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो हम जानेंगे कि इन्फिनेटिव वर्ब टू बी क्या होता है। देखिए, कोई भी वर्ब होता है ना, और उस वर्ब के शुरू में टू लगा हुआ होता है, तो टू के बाद हमेशा वर्ब वन लगेगा। क्या लगेगा? टू के बाद हमेशा वर्ब वन। जैसे हम एम, इज, आर का यूज करते हैं और उसके बाद टू का यूज करते हैं, तो उसके बाद जो भी वर्ब आएगा ना, वो हमेशा वर्ब वन आएगा। क्या आएगा? वर्ब वन। इसी को हम वर्ब टू बी बोलते हैं। यानी इज, एम, आर के साथ टू का यूज करना। इज, एम, आर के साथ टू और उसके बाद वर्ब वन। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में इन्फिनेटिव वर्ब विथ हैव के साथ हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन आज की वीडियो में हम वर्ब टू बी के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, इसको हम टेंस में बांटते हैं, तीन टेंस में बांट देते हैं: प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। देखिए, प्रेजेंट में जो यूज होगा ना, वो एम, इज, आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होगा। उसके बाद टू लगेगा, उसके बाद वर्ब वन आएगा। इसी तरीके से पास्ट में वॉज या वर का यूज होता है, उसके बाद टू लगता है। इसी तरीके से फ्यूचर में विल प्लस बी लगेगा, विल के बाद बी लगता है। तो हम इस पूरे को अलग अलग वीडियो में सेपरेटली पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट में पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट में कौन सा यूज होता है। तो प्रेजेंट के बारे में हम प्रेजेंट टेंस को जब पढ़ते हैं, तो प्रेजेंट में एम, इज, आर का यूज करते हैं। प्रेजेंट में किसका यूज करते हैं? एम, इज, आर का यूज करते हैं। तो एम किसके साथ यूज होता है? एम यूज होता है आई के साथ। एम किसके साथ यूज होता है? जब सब्जेक्ट आई होता है तो आई के बाद एम लगेगा इन्फिनेटिव वर्ब विथ वर्ब टू बी के साथ। इसी तरीके से इज किसके साथ लगेगा? तो इज जब सब्जेक्ट ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, कोई सिंगुलर नाउन आ जाए, तो उस वक्त हम इज का यूज करते हैं। इसी तरीके से आर का यूज कब करेंगे? जब सब्जेक्ट यू, वी, दे और कोई प्लूरल नाउन आ जाए, तो उस वक्त हम आर का यूज करते हैं। अब इसको हम हिंदी में कैसे पहचानते हैं कि हिंदी में ये वर्ब इन्फिनेटिव वर्ब टू बी कैसे है? तो जब हम हिंदी बोलते हैं और हिंदी के लास्ट में, उस हिंदी सेंटेंस के आखिर में या उर्दू सेंटेंस के आखिर में लास्ट में वाला, वाले, वाली हूँ, यानी ने वाला हो आ जाए, या फिर ने वाले हो आ जाए, या ने वाली हूँ आ जाए। इसी तरीके से नेको है, नेको हूँ, नेको है, ये सब आ जाए, तो हम इसको इन्फिनेटिव वर्ब टू बी के साथ रिलेट करते हैं। और इसको जब ट्रांसलेट करते हैं तो इन्फिनेटिव वर्ब टू बी के साथ ट्रांसलेट करते हैं। तो इसके सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस का जब हम पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस के टोटली 6 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ 4 तरीके के सेंटेंसेस पढ़ेंगे और 2 सेंटेंसेस को हम इस पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन सबको पढ़ने के बाद तीनों की वीडियो को एक साथ हम WH में कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, एक साथ दोनों को मिक्स कर देंगे। देखिए, अब यहाँ पे हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। इसके जो 4 तरीके का सेंटेंसेज होता है, उसमें एक होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले हम अफर्मेटिव को जानने की कोशिश करते हैं। तो अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। आप अच्छे से जानते हैं कि व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर लगेगा, क्योंकि मैंने इसकी पिछली वीडियो में हम बता रखे हैं कि ये सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन सबको पूरे डिटेल्स के साथ मैंने बता रखा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप पहले जाकर के उस सारी वीडियो को देखें, आपको आराम से समझ आएगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है। अब सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर लगेगा। मैंने आपको बता दिया है कि इज किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा। उसके बाद टू लगेगा, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंसेस देखें, तुम खाना खाने वाले हो। देख, हिंदी में हमको पहचानना है, तो वाले हो दिख गया। क्या दिख गया?
वाले हो, इसका मतलब इन्फिनेटिव विथ वर्ब टू बी है। और कौन सा है? वाले हो, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा। तो प्रेजेंट कर, और सेंटेंस कौन सा? किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन है? तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। तुम की इंग्लिश यू। यू हम ले आए। यू के बाद रूल क्या कहता है कि इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक यूज होगा। तो आर की देखें, यहाँ पे इज के, इज तो इज में से तो कोई लगेगा नहीं। आर किसी यू के साथ क्या यूज होता है? आर यूज होता है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। यू आर। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है? टू लगाइए। यू आर टू। यू आर टू। उसके बाद रूल क्या कहता है? काम। काम क्या है यहाँ पे? खाना। खाने की इंग्लिश होती है ईट। यू आर टू ईट। तुम क्या खाने वाले हो? खाना। यू आर टू ईट फूड। यहाँ पे फूड जो है ना, ये भोजन के लिए जो प्लेट में रखा हुआ होता है, जो बर्तन में रखा हुआ होता है, उसके लिए फूड यूज करते हैं। लेकिन जब हाथ से खाते हैं ना, तो उस वक्त ईट का यूज करते हैं। इस डिफरेंस को समझिएगा। अब इसी तरीके से एक सेंटेंस और है, वह इस किताब को पढ़ने वाला है। देखिए, वाला है दिख गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट इन्फिनेटिव विथ वर्ब टू बी के साथ है। तो ये वाला हूं दिखा, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट का रूल क्या कहता है? अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन है? वाह। वाह की इंग्लिश, लड़का है तो ही आएगा। लड़का है तो ही के बाद रूल क्या कहता है कि इज, एम, आर में से कोई एक यूज करना है। तो देखिए, ही के साथ क्या यूज होता है? इज यूज होता है। तो ही इज। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है? टू। ही इज टू। उसके बाद काम। काम क्या है यहाँ पे? वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ने की इंग्लिश स्टडी। ही इज टू स्टडी। ही इज टू स्टडी। उसके बाद इस किताब को, उसका पढ़ना कहां पे खत्म होगा? इस किताब को। ऑब्जेक्ट ये किताब बन रहा है, तो दिस बुक। इस किताब की इंग्लिश क्या हो जाएगी? दिस बुक। ही इज टू स्टडी दिस बुक। ही इज टू स्टडी दिस बुक। इसी तरीके से हम लोग सोने को है। देखिए, को है दिख गया, को है दिख गया। तो इसका मतलब ये इन्फिनेटिव विथ वर्ब टू बी है, और इसका अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट में है। तो इसका रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लाइए। सब्जेक्ट कौन है? हम लोग। हम लोग की इंग्लिश क्या होती है? वी। वी के बाद रूल क्या कहता है? आर। वी के साथ इज, एम, आर लगेगा, तो वी के साथ क्या लगता है? आर लगता है। तो वी आर। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है? टू। वी आर टू। उसके बाद काम क्या है? सोना। सोने की इंग्लिश स्लीप। वी आर टू स्लीप। हम लोग सोने को हैं, या हम लोग सोने वाले हैं। मैं वीडियो शूट करने वाला हूं। आई एम टू शूट वीडियो। मैं पढ़ने वाला हूं। आई एम टू स्टडी। मैं जाने वाला हूं। आई एम टू गो। मैं आने वाला हूं। आई एम टू कम। इसी तरीके से देखिए, सबसे पहले इंसान को क्या करनी चाहिए? आई को मजबूत करनी चाहिए। इफ यू स्ट्रॉन्ग योर आई, यू कैन एबल टू स्पीक इंग्लिश। राइट नाउ देखें, अब ये प्रेजेंट में अफर्मेटिव की बात कर रहे थे, अब हम नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव का रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे सीता नहीं रोने वाली है। देखिए, रोने वाली, वाली दिख गया, इसका मतलब वाला वाले दिख गया। इसका मतलब ये इन्फिनेटिव विथ वर्ब टू बी का रूल सेंटेंस है। और इसका रूल क्या नेगेटिव है? नेगेटिव का रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लाइए। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? सीता। सीता। उसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक यूज होगा। तो सीता इज अ सिंगुलर नाउन, एंड विथ सिंगुलर नाउन देयर इज यूज्ड इज, बिकॉज वी हैव स्टडीड। देखिए, सिंगुलर नाउन के साथ इज यूज होता है। तो सीता इज। उसका रूल क्या कहता है? नॉट। सीता इज नॉट टू रोना। रोने की इंग्लिश क्राई। सीता इज नॉट टू क्राई। सीता इज नॉट टू क्राई। सीता नहीं रोने वाली है। तुम लोग यहाँ नहीं आने को, यानी तुम लोग यहाँ नहीं आने वाले हो या नहीं आने को। तो रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? तुम लोग। तुम लोग की इंग्लिश यू। यू के बाद रूल क्या कहता है? इज, एम, आर। तो यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है। तो यू आर नॉट टू कम हेयर। यहाँ पे वर्ब क्या है? आना। आने की इंग्लिश कम, और कहाँ आना? यहाँ। तो यहाँ की इंग्लिश हेयर। यू आर नॉट टू कम हेयर। तुम यहाँ नहीं आने वाले हो। इसी तरीके से मैं वहां नहीं जाने वाला हूं।
मैं वहां नहीं जाने वाला हूँ, वाला हूँ, क्या इसका मतलब ये इंफिनिटिव विथ वर्ब टू बी का रूल का सेंटेंस है, और उसके बाद नेगेटिव है, नहीं जाने वाला हूँ, प्रेजेंट में नेगेटिव बता रहा है। तो रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, मैं की इंग्लिश आई, आई के बाद क्या यूज होता है, एम, आई एम नॉट टू गो देयर, आई एम नॉट टू गो देयर, मैं वहां नहीं जाने वाला हूं, मैं नहीं सोने वाला हूं, आई एम नॉट टू स्लीप, मैं आराम नहीं करने वाला हूं, आई एम नॉट टू टेक रेस्ट। इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस वी कैन स्पीक राइट नाउ। देखें अब इंटरोगेटिव अफर्मेटिव की तरफ चलते हैं। इंटरोगेटिव अफर्मेटिव में रूल क्या कहता है कि सबसे पहले इज एम आर में से किसी एक को लाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस देखिए, क्या वे लोग मेरी मदद करने वाले हैं, क्या, देखिए वे लोग, मदद करना किसकी बात कर रहे हैं, वे लोग, और वे लोग की इंग्लिश दे, दे के साथ क्या यूज होता है, आर का यूज करता है। तो इज एम आर में से सबसे पहले यहां पे क्या यूज होगा, आर, आर, उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट, आर दे, उसके बाद टू, आर दे टू। अब यहां पे मदद करना, मदद करने की इंग्लिश हेल्प, हेल्प मी, आर दे टू हेल्प मी, क्या वे मेरी मदद करने वाले हैं, या क्या वे मेरी मदद करने को हैं, दोनों बन सकता है। इसी तरीके से क्या हम लोग घर बेचने को हैं, क्या हम लोग घर बेचने को है, तो क्या हम लोग, यानी हम लोग की इंग्लिश वी, और वी के साथ क्या यूज होता है, आर यूज होता है। तो आर वी टू सेल द हाउस, आर वी टू सेल द हाउस, क्या हम लोग घर बेचने को है। इसी तरीके से क्या मैं एक बाघ मारने वाला हूं, क्या मैं एक बाघ मारने वाला हूं। देखिए क्या मैं, यहां पे मैं मारने वाला हूं, तो मैं की इंग्लिश आई, और आई के साथ क्या यूज होता है, एम। तो सबसे पहले क्या ले आइए, एम आई, उसका फिर रूल क्या कहता है, टू, एम आई टू किल अ टाइगर, बाघ इंग्लिश टाइगर, एम आई टू किल अ टाइगर, क्या मैं एक बाघ मारने वाला हूं। क्या मैं आज पढ़ाने वाला हूं, टुडे एम आई टू टीच, टुडे एम आई टू टीच। क्या मैं आज दौड़ने वाला हूं, टुडे एम आई टू रन। क्या मैं आज वहां जाने वाला हूं, टुडे एम आई टू गो देयर। इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब देखें नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल क्या कहता है, सबसे पहले इज एम आर को लाइए, उसका सब्जेक्ट, उसका नोट, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहां पे सेंटेंस देखिए, क्या मोहन और सोहन वहां आने वाला है, क्या मोहन और सोहन वहां आने वाला है। यहां पे देखिए सब्जेक्ट कितना, मोहन और सोहन, यानी प्लूरल है, और प्लूरल के साथ क्या यूज होता है, आर का यूज करते हैं। जब प्लूरल नाउन आता है तो आर का यूज करते हैं। तो यहां पे पहले क्या लाएंगे, आर, सब्जेक्ट मोहन एंड सोहन, आर मोहन एंड सोहन। उसका रूल क्या कहता है, नॉट, आर मोहन एंड सोहन नॉट टू कम देयर, वहां आने वाला है कम देयर, राइट। आर मोहन एंड सोहन नॉट कम देयर, नॉट टू कम देयर, क्या मोहन और सोहन वहां नहीं आने वाला है। इसी तरीके से क्या तुम लोग यहां सोने को हो, क्या तुम लोग यहां सोने को हो। देखिए यहां पे क्या सवाल किया जा रहा है, और को है यानी प्रेजेंट में। तो रूल क्या कहता है, सबसे पहले इज एम आर में से लाइए। तो यहाँ पे तुम लोग की इंग्लिश यू, और यू के साथ क्या यूज होता है, आर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या लाएंगे, आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, तुम लोग आर यू, उसके बाद रूल क्या कहता है, नॉट, आर यू नॉट टू, उसका वर्ब, काम क्या है यहाँ पे, काम सोना है, सोने की इंग्लिश स्लीप, आर यू नॉट टू स्लीप यहाँ, हेयर, आर यू नॉट टू स्लीप हेयर, क्या तुम यहाँ नहीं सोने को। इसी तरीके से क्या सीता और गीता नहीं पढ़ने को, यहाँ नहीं छूट गया है, सॉरी, यहाँ पे क्या सीता और गीता नहीं पढ़ने को है, यानी ये पढ़ने को है।
क्या सीता और गीता नहीं पढ़ने को, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव का है और इंटरोगेटिव का रूल सबसे पहले क्या है, इज एम आर। अब यहाँ पे इज एम आर में से क्या लगेगा, इसके लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा। सब्जेक्ट कौन है, सीता और गीता। सीता एंड गीता आर प्लूरल नाउन एंड देयर इज यूज्ड आर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट आर। आर के बाद रूल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, सीता एंड गीता। आर सीता एंड गीता, आर सीता एंड गीता। उसके बाद के रूल क्या कहता है, नोट, नोट लगाइए, नोट टू पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश स्टडी। आर सीता एंड गीता नोट टू स्टडी। क्या सीता और गीता नहीं पढ़ने को है। तो ये इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। यू कैन ऑल्सो ट्राई फॉर दिस। देखिए इस तरीके का सेंटेंसेस हम बहुत सारा बनाते हैं अपनी लाइफ में। जैसे देखिए, और प्रैक्टिस करने के लिए आप एक सेंटेंस बोलिए और एक सेंटेंस का चारों सेंटेंसेस एक साथ बोलिए। जैसे मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो, आई एम नॉट टू गो, एम आई टू गो, एम आई नॉट टू गो। मैं पढ़ने वाला हूँ, आई एम टू स्टडी, आई एम नॉट टू स्टडी, एम आई टू स्टडी, एम आई नॉट टू स्टडी। इसी तरीके से वह सोने वाला है, ही इज टू स्लीप, ही इज नॉट टू स्लीप, इज ही टू स्लीप, इज ही नॉट टू स्लीप। इसी तरीके से तुम सबक याद करने वाले हो, यू आर टू लर्न लेसन, यू आर नॉट टू लर्न लेसन, आर यू टू लर्न लेसन, आर यू नॉट टू लर्न लेसन। इस तरीके से हम वीडियो बनाते हैं, इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। मैं जैसे मुझे बोलना हो कि वो लोग लिखने वाले हैं, दे आर टू राइट। चारों सेंटेंस एक साथ बोलो, दे आर टू राइट, दे आर नॉट टू राइट, आर दे टू राइट, आर दे नॉट टू राइट। क्या तुम लोग पढ़ने वाले हो, आर यू टू स्टडी, तुम लोग पढ़ने वाले हो, यू आर टू स्टडी, यू आर नॉट टू स्टडी, आर यू टू स्टडी, आर यू नॉट टू स्टडी। इस तरीके से आप बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे सेंटेंसेस इस तरीके के आप बना सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक, कमेंट, डोंट फॉरगेट। थैंक यू।